देखो हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं, संक्षारण क्या है। देखो संक्षारण क्या है, संक्षारण का मतलब सीधी सी बात समझना मेरे भाई कि अगर मान लियो मेरे पास क्या है, एक पंखा यहाँ पे आपको दिख रहा है और इस पंखे पे आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जंग लगना शुरू हो गया। ठीक है, अब अगर आपको इधर भी अगर दिख रहा होगा कैमरे में तो इधर भी क्या हो रहा है, जंग लगना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो जंग लग रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण। सीधी सी बात अगर हम इसको कहेंगे तो धातुओं का खराब होना, धातुओं का खराब होना, या फिर हम कह सकते हैं धातुएं अपनी गुण को खो देना, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। धातुओं का खराब होना या तो अपने गुण को खो देना, मतलब धीरे धीरे अपने गुण को वो खोते जाता है, वह क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। सीधी सी बात अगर हम बताएं तो देखो, जो मान लियो कोई भी मान लियो लोहा है, आप लोहे की खिड़की लगाते हैं, लोहे की दरवाज़ा लगाते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि कुछ दिन बाद है ना धीरे धीरे वो जंग लगना शुरू हो जाता है ना। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो वायु है, अपनी वायुमंडल है, जो आसपास की वायु है उसमें क्या होती है, नमी होती है ना। तो नमी के कारण कभी जब बरसात होती है तो जब पानी गिरती है तो हमारी नमी आसपास की वायुमंडल नमी हो जाती है, तो नमी के कारण, वायु के कारण क्या होता है, लोहे संपर्क में आता रहता है। और कई सारे ऐसे धातु हैं, मैं लोहे की नहीं बात कर रहा हूँ, तो जब आता रहता संपर्क में, जब आता रहता तो क्या होता है, धीरे धीरे वह संचारित होने लगता है, धीरे धीरे वह जंग उसमें लगना शुरू हो जाता है, वह खराब होना, नष्ट होना शुरू हो जाता है। जब नष्ट होना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा, तो क्या वो वाली लोहा जो हम नई लाते हैं और वो वाला लोहा जो एक मुरझा हुआ है, यानी जिसमें मूर्छा लग गया, जंग लग गया, क्या दोनों में मजबूती यही रहेगी, क्या दोनों की गुण एक ही रहेगा, क्या जितना वो मजबूत रहेगा वो उतना मजबूत रहेगा, नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि नहीं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। सीधी सी बात आपको कहना है कि धातु में, मैं बोल दे रहा हूँ आप लिख लेना, ठीक है, कि धातु में बाह्य वातावरण जैसे हो गया, नमी हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, अम्ल हो गया, कई सारी चीज़ें के संपर्क में आने से है ना, वह अपनी वह बाह्य वातावरण से क्या होता है, अभिक्रिया कर और क्या हो जाता है, अपनी वह धीरे धीरे संचारित होने लगता है, अपनी गुण का वो खोने लगता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, है ना। सीधी सी बात हमने लिख दिया, धातुओं का खराब होना क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। ठीक है, या तो अपनी वो धीरे धीरे गुण को खो देगा, क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। लेकिन किसकी, बाह्य वातावरण हम लिख देते हैं, बाह्य वातावरण है ना। बाह्य वातावरण में क्या आ जाएगा, नमी आ जाएगी, यानी हवा आ जाएगा, जल आ जाएगा। ठीक है, इन सभी के संपर्क में आने से धीरे धीरे धातु खराब होने लगा। अब देखो इसका बचाव क्या है, आप देखे होंगे कि आपके पापा अब छोटे होंगे तो ठीक है, आप बड़े होंगे जैसे भी हैं, तो आप देखते होंगे कि खिड़की या गेट है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। जैसे खिड़की है तो खिड़की को हम लोग, उसको लोहे वाली है तो उसको हम लोग कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना। तो पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसकी प्रभाव है, बाह्य वातावरण की प्रभाव है, वो पेंट पे पड़े। जब उसके ऊपर अगर एक लेयर चढ़ जाएगी, पेंट की लेयर चढ़ जाएगी, तो बाह्य वातावरण जो जल की नमी है किससे टकराएगा, पेंट से टकराएगा, लोहे से नहीं टकराएगा, तो जल्दी लोहा हमारा खराब नहीं होगा। समझ पा रहे, बहुत लंबी समय के बाद जब पहले ये ऊपर वाली परत को खराब करेगा, कलर वाले को, फिर धीरे धीरे लोहा खराब होगा ना, तो बहुत लंबी समय तक क्या होता है, खराब नहीं होने देता। तब देखते हो पापा 3 साल बाद फिर से उसको पेंट कर दिए, इसलिए पेंट करते एक तो सुंदरता बढ़ गई और दूसरी बात कि वह जल्दी लोहा मूर्छा नहीं लगेगा। तो पहली बात हम लोग कर सकते हैं कि इसका बचाव जो है, संक्षारण का जो बचाव है, हम लिख सकते हैं कि पेंट करके। पहला बचाव क्या हो जाएगा, पेंट करके। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि ग्रीस लगाकर या तेल लगाकर, ठीक है, तारपीन का तेल भी लगा जाता है, ग्रीस लगाकर, ठीक है, ग्रीस लगाकर। या फिर हम लोग तीसरा क्या कह सकते हैं, तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीस लगाकर हो गया और पेंट भी हो गया, है ना। अब हम लोगों ने क्या कहा कि कोई तेल लगाकर, तेल भी आप लगा सकते हैं, है ना, तारपीन वगैरह का कई सारे ऐसे तेल आते हैं जो हम लगा के कुछ दिनों तक उसको सही सलामत रख सकते हैं। और तीसरा आता है अस्तलेपन कर कर। चौथा क्रोमियम का परत चढ़ाकर। अब सीधी सी बात तुम्हें ये समझना है, हमने कि पहला क्या बता दिया, हमने बता दिया संक्षारण
क्या है। दूसरा हमने बता दिया इसका बचाव। इसका बचाव का मतलब हमें ये जो धातु है संक्षारित नहीं हो, खराब नहीं हो। आप लोग देखते होंगे लोग चांदी पहनते हैं, है ना, तो चांदी में क्या हो जाता है, बाह्य वातावरण से धीरे धीरे वो काली पड़ जाती है, मतलब उसमें क्लोरीन का क्या होने लगता है, क्लोरीन गैस चिपकने लगता है, तो क्या वो बना देता है, AgCl बना देता है ना, AgCl2 जो भी है ना, AgCl होता है। तो ये क्या होता है, ये चांदी क्लोराइड बनाने लगता है, मतलब उसमें क्लोरीन की क्या होती है, परत चढ़ जाती है, तो धीरे धीरे हम लोग क्या देखते हैं, चांदी काला दिखने लगता है। फिर इसकी परत को हम लोग धूल डाल के जैसे भी करके हटाते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो गया, धीरे धीरे अपने गुण को खोने लगा, ये भी अपने गुण को खोने लगा। इसका बचाव हमने कहा पेंट करके या तो ग्रीस लगाकर असद लेपन। अब असद लेपन क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे समझना। देखो कोई भी धातु के ऊपर आप समझो, सीधी सी बात आपने देखा होगा कि जो आपकी लोहे की कील होती है, जैसे ये हो गया आपका लोहे का कील, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया लोहे का कील। थोड़ी सी मैंने बड़ी कील में चलो बना देता हूँ। हमने क्या किया, लोहे की कील बड़ी सी बना दिया। ये लोहे की कील जब आप मार्केट से लाते हो तो आप कैसे देखते हो कि ये थोड़ा सा होता है चांदी कलर का, कैसा होता है, चांदी कलर का। और जब आप उसे कहीं पे ठोक देते हो, तो जब ठोक देते हो तो वो कैसा हो जाता है, भूरा कलर का। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तो वो असल में लोहा जो होता है भूरा कलर ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक टाइप पे, मतलब वो भूरा ही होता है लोहा, ठीक है, मतलब कैसा होता है, ब्लैक भूरा होता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। लेकिन जब हम लोग लाते हैं वो कील को, तो वो कील कैसा रहता है, चांदी कलर का रहता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उस लोहे के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी, जिंक की। जिंक का मतलब ZINC, इसकी संकेत हो गया Zn। इसको हम लोग कहते हैं जस्ता। क्या कहते हैं, जस्ता। तो कोई भी लोहे के ऊपर या फिर कोई अन्य धातु के ऊपर क्या होता है, जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। और इसी जो परत चढ़ाया जाता है, इसी विधि को या इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अस्त्रलेपन कहते हैं। समझ पा रहे हो, नहीं। जैसे लोहे के ऊपर, जैसे हम लोग अगर देखेंगे, अगर इसमें तो चलो कलर है, कोई हमारे पास कील अभी उपलब्ध नहीं है, ये कील है लेकिन क्या पता निकले कि नहीं, नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं। आप लोग समझदार हो, समझ पा रहे होगे, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं समझ पा रहे हो तो सीधी सी बात मैं निकाल ही लिया, लियो। देखो ये कील है, ये अभी आपको कैसा दिख रहा है, ये है लोहे का, लेकिन अभी आपको कैसा दिख रहा है, ये नया है तो आपको दिख रहा है ये चांदी चांदी कलर की। लेकिन जैसे जैसे ये बाह्य वातावरण की नमी में आएगा, वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, भूरा कलर हो जाएगा, मूर्छा लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, संक्षारण। इसकी बचाव क्या हो गया, इसमें हमने क्रोमियम का या तो जिंक का हमने क्या कर दिया, एक परत चढ़ा दी है। तो परत चढ़ा दी तो अब क्या होगा, जल्दी ये खराब नहीं होगा। ये जो परत चढ़ाने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, अस्त्रलेपन कहते हैं। परत चढ़ाने की प्रक्रिया को, विधि को क्या कहते हैं, हम कहते हैं अस्त्रलेपन। इसकी बचाव का मतलब कि हम धातु को बचाव कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि जिंक की परत चढ़ा देंगे। और जिंक लगभग सस्ता ही होता है,